नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दुनिया की महत्वपूर्ण नदियाँ यानी कि रिवर्स, जो हर एग्जाम में लगभग बार बार पूछी जाती हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू दोनों साथ में पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद लगभग 25 एमसीक्यू देखेंगे, जिससे आपकी दुनिया की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट में। नदियों की बात करें दोस्तों, तो नदियाँ उन्हें कहते हैं जो ऊंचाई से नीचे की ओर बहने वाली जलधारा होती है, उसको नदी कहते हैं यानी रिवर कहते हैं। विश्व की प्रमुख नदियों की बात करें तो सबसे जो प्रमुख नदी है वो है अमेजन नदी यानी अमेजन रिवर। दुनिया की सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी है और ये जो नदी है ये गिरती है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक सागर में, ठीक है। उसके बाद में नील रिवर है यानी नील नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी इसको कहते हैं और ये मेडिटेरियन सी में यानी कि भूमध्य सागर में गिरती है। यांगजी रिवर जो है ये चाइना में है और एशिया की सबसे लंबी नदी इसको कहा जाता है। मिसिसिपी रिवर यानी मिसिसिपी नदी जो है वो नॉर्थ अमेरिका यानी कि आपका उत्तरी अमेरिका में है, ये वहाँ की ये प्रमुख नदी है। गंगा नदी आपको पता ही है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी और सबसे लंबी नदी भी भारत की कहा जाता है गंगा नदी को। अच्छा, अगर हम अमेजन नदी की बात करें तो अमेजन नदी की जो लंबाई है, अमेजन नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो 6296 किलोमीटर है। 6296 किलोमीटर है। और अगर नील नदी की बात करें तो नील नदी की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है 6690 किलोमीटर है। अगर हम नील नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो इसकी विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, जो कि बुरुंडी देश में है। और अमेजन नदी का जो उद्गम है वो लैंगो विल्फेरो से इसका जो है उद्गम होता है। अटलांटिक महासागर में अमेजन गिरती है और जो नील नदी है वो भूमध्य सागर में, आपको मैं बता चुका हूँ। यांगजी नदी जो है दोस्तों, ये यांगजी नदी जो है चीन में है, यांगसी नदी इसको कहते हैं, चीन से ये निकलती है और ये दुनिया की जो है एशिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। और यांगसी नदी जो है तिब्बत के पठार से इसका जो उद्गम स्थल है, तिब्बत के पठार से इसका उद्गम स्थल है और ये गिरती जो है वो चीन सागर में गिर जाती है, चीन सागर में गिर जाती है यांगसी नदी। और यांगसी नदी की अगर हम लंबाई की बात करें दोस्तों तो 5797 किलोमीटर की लंबाई है। मिसिसिपी की बात करें दोस्तों तो मिसिसिपी भी बहुत इम्पोर्टेंट नदी है, ये अक्सर बार बार आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। यहाँ मिसिसिपी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी इसको माना जाता है। और गंगा नदी जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और ये सबसे लंबी भी नदी है। गंगा नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो गोमुख हिमानी से इसका जो है उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में होके जो है गिर जाती है। इसकी अगर लंबाई की बात करें गंगा नदी की, तो भारत में इसकी जो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर है। इसी तरीके से अगला देखते हैं अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन जो है सबसे बड़ा नदी बेसिन है और नील नदी जो है वो दो देशों में प्रसिद्ध है, पहला तो आपका इजिप्ट है और दूसरा सूडान है। यांगसी नदी चीन की लाइफलाइन इसको कहा जाता है और गंगा नदी जो है वो भारत की राष्ट्रीय नदी इसको कहा जाता है। भारत में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं दोस्तों। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी अमेजन नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। गंगा नदी किस सागर में गिरती है? तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नील नदी किस सागर में गिरती है? ये भूमध्य सागर में गिर जाती है। अमेजन नदी किस महाद्वीप में है? तो ये नॉर्थ अमेरिका में है। यहाँ पे साउथ अमेरिका लिखा है, गलत है। मिसिसिपी नदी कहाँ बहती है? तो ये यूनाइटेड स्टेट में बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो अमेजन बेसिन है। येलो रिवर किसे कहा जाता है? हुआंग ही को येलो रिवर कहा जाता है। हुआंग ही को जो है येलो रिवर कहा जाता है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से यानी कि गंगोत्री हिमानी से हुआ है। नील नदी किन देशों में बहती है? तो इजिप्ट, सूडान, इथोपिया जैसे देशों में बहती है। अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? तो अटलांटिक महासागर में गिरती है। फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स नील नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? तो तिब्बत से है। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी मानी जाती है?
तो अमेजन नदी जो है वो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी इसको कहा जाता है, अमेजन नदी। अब थोड़ा सा रैपिड रिवीजन देखते हैं। दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट नदी नील नदी है। लार्जेस्ट यानी बड़ी जो है, चौड़ी, वो अमेजन नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी है। और इंडिया की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा नदी है। अब हम इनके एमसीक्यू देख लेते हैं। लगभग 25 एमसीक्यू हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके पहले, इन एमसीक्यू को जानने से पहले हम थोड़ा सा और कुछ महत्वपूर्ण नदियों के विषय में जान लेते हैं। मिकांग नदी एक है जो तिब्बत के पठार से निकलती है। मिकांग नदी, मिकांग नदी जो है वो तिब्बत के पठार से निकलती है। और इसकी जो ये जो इसका जो गिरने का स्थान है मिकांग नदी का, वो दक्षिणी चीन सागर है। ये भी आपकी परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। मिकांग नदी ये दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, मिकांग नदी की लंबाई जो है वो 4023 किलोमीटर है। 4023 किलोमीटर मिकांग नदी की लंबाई है। उसके बाद दूसरी नदी की अगर बात करें तो ओल्गा नदी एक है। ओल्गा नदी जो है ये आपका रूस की एक नदी है, महत्वपूर्ण नदी है। और ये ब्लडाई पठार एक स्थान है जहाँ से इसका उद्गम होता है और एक कैस्पियन सागर में जो है गिर जाती है। कैस्पियन सागर में गिर जाती है और इसकी जो लंबाई है वो 3687 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 6387 किलोमीटर वोल्गा नदी की जो है कुल लंबाई है। एक महत्वपूर्ण नदी और आपको जानना चाहिए, वो है नाइजर नदी। नाइजर नदी भी आपके एग्जाम में बहुत आती है। नाइजर नदी जो है वो अफ्रीका की एक नदी है और यहीं से इसका उद्गम निकलता है, यानी यहीं से इसका उद्गम होता है, यहीं से निकलती है। गिनी नाम का एक स्थान है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और एक गिनी की खाड़ी में गिर भी जाती है। गिनी की खाड़ी में गिर जाती है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 4184 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। 4184 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है। हमने अभी ब्रह्मपुत्र का जिक्र किया था। अब ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ में इसका जो उद्गम स्थल है ये भी जानना जरूरी है। तो ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है दोस्तों वो है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर है। ये भारत में जो है पूरी नहीं है, क्योंकि ये तिब्बत से निकलती हुई जो है वो भारत में एंटर करती है असम में जाके। तो ये पूरा 2900 किलोमीटर जो है भारत में इसका लंबाई नहीं है। सबसे बड़ी जो भारत की लंबी नदी है वो है गंगा नदी, जिसकी लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर। अगली नदी की हम बात करें दोस्तों तो एक डेन्यूब नदी बहुत प्रसिद्ध है, डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी कहाँ पे है तो दोस्तों, जो डेन्यूब नदी है ये जर्मनी में पड़ती है और ये ब्लैक फॉरेस्ट नाम के स्थान से इसका उद्गम होता है और काला सागर में ये गिरती है। इसका जो एंड होता है वो काला सागर में होता है और इसकी जो लंबाई है वो 2842 किलोमीटर है। 2842 किलोमीटर डेन्यूब नदी की कुल लंबाई है। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण नदी की बात करें हम तो एक और महत्वपूर्ण डार्लिंग नाम की एक नदी है। डार्लिंग, डार्लिंग नाम की एक नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में है और इसका जो गिरने का स्थान यानी इसका जो अंत होता है वो होता है मर्रे नदी में। मर्रे नदी में ये गिर जाती है और इसकी लंबाई 2789 किलोमीटर है। गंगा नदी मैं आपको बता चुका हूँ, गोमो खिमानी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। एक इरावदी नदी है, इरावदी, इसको भी जान लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू करते हैं। इरावती जो है इसका उद्गम स्थल जो है दोस्तों वो है माली और नामी नदी का संगम। माली और नामी नदी का इसका जो संगम है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारतीय नदी है इरावदी और ये इसकी जो कुल लंबाई है वो 2092 किलोमीटर है। 2092 किलोमीटर इरावदी नदी की जो है कुल लंबाई है। अब हम इसके जो है एमसीक्यू देख लेते हैं महत्वपूर्ण। जैसे कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन है भूमध्य सागर एवं लाल सागर, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, अरब सागर एवं हिंद महासागर, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों होगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से
सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि पनामा नहर लंबाई में छोटी है। पनामा नहर समतल भूमि पर नहीं है। ऑप्शन सी है घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। और ऑप्शन डी है पनामा नहर में जल पास यानी लॉक्स बने हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। पनामा नहर जो है व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि पनामा नहर जो है घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। तो इस तरीके से इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। ऑप्शन बी है संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है। ऑप्शन सी है यह नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को मिलाती है। ऑप्शन डी है इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा या पहला हो जाएगा यानी ए, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। यह सही नहीं है, यानी इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा क्योंकि ये कथन जो हमें बताना है सही नहीं है। बाकी इसके जो कथन है वो सही हैं। जैसे संसार का 25% व्यापार जो है पनामा नहर से होता है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है, ये भी सही है। और इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। ऑप्शन है ए पनामा, बी कोलोन, सी गाटुन और ऑप्शन डी है मिराफ्लोरेस। ऑप्शन डी है मिराफ्लोरेस, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलोन। प्रश्न नंबर 5 है पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन कौन सा है। ऑप्शन है पनामा, कोलोन, पोर्ट साइड या फिर गार्डुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पनामा। दक्षिणी सिरे पर पनामा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी सिरे पे कोलोन। प्रश्न नंबर 6 विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है। ऑप्शन है पनामा नहर, सुएज नहर, कील नहर या फिर सू नहर। तो सबसे बड़ी जो जहाज रानी नहर है वो सुएज नहर है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। सुएज नहर सबसे बड़ी जो है जहाज रानी नहर कहा इसको जाता है। जहाज रानी नहर इसको कहा जाता है सुएज नहर को। प्रश्न नंबर 7 है सुएज नहर जोड़ती किसको है। ऑप्शन है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से या फिर अंतर्निहित सागर को हिंद महासागर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। ऑप्शन है कोलोन, पोर्ट सईद, सुएज या फिर पोर्ट फौद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोर्ट सईद जो है वो सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित पतन का नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 है सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। सुएज, पोर्ट सईद, इस्माइलिया या फिर पोर्ट टॉफिक। तो जो सुएज नहर का दक्षिणी सिरे के पास पतन है उसका नाम है सुएज पतन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है सुएज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है। झालों के कारण जलयान का प्रवाह प्रभावित होता है। ऑप्शन बी है सुएज नहर के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ऑप्शन सी है नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के इस जल स्तर में समानता पाई जाती है, इसलिए अभाव है। या फिर सुएज नहर विश्व के सभी देशों के जलयानों को आवागमन की सुविधा प्रदान करती है, इसलिए झालों का पूर्णतः अभाव है। क्यों झालों का पूर्णतः अभाव है ये बताना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है, इसलिए सुएज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव यानी झाल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है 1854, 1869, 1874 या फिर 1896। तो दोस्तों जो सुएज नहर का निर्माण शुरू हुआ था यानी कि प्रारंभ हुआ था वो 1854 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है सुएज नहर कब बनकर तैयार हो गई। 1854 में तो ये शुरू हुई थी बनना, उसके बाद कब तैयार हुई, तो 1869 में ये जो है बन के रेडी हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुएज नहर की लंबाई कितनी है। 64.8 किलोमीटर, 106.5 किलोमीटर, 156.4 किलोमीटर, फिर 168 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुएज नहर की जो लंबाई है दोस्तों 168 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 14 है, सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? ऑप्शन है सुपीरियर को मिशिगन से, सुपीरियर को ह्यूरन से, मिशिगन को ह्यूरन से, या फिर इरी को ह्यूरन से। तो सू नहर जो है दोस्तों सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो। प्रश्न नंबर 15 है, कील नहर जोड़ती है किसको? कील नहर जोड़ती है मैनचेस्टर को लिवरपूल से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, या प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो जो 15 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? तो अभी हमने पढ़ा कील नहर। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, क्रा नहर यानी क्रा कैनाल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, या लाओस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। क्रा नहर यानी क्रा कैनाल जो है वो थाईलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 है, पनामा जलमग्न के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था, किसने रखा था विचार? ऑप्शन हैं टालमी ने, स्ट्रॉबा ने, रेडजिल ने, या फिर हम्बोल्ट ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्बोल्ट ने। हम्बोल्ट जो है उन्होंने ही सबसे पहले पनामा जलमग्न के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही हो जाएगा हम्बोल्ट ने। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है कील नहर जर्मनी में है और यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। तो ये तो सही है, कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ये तो सही है, सुएज नहर मिस्र में है और यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी है पनामा नहर पनामा में है और यह कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, यानी ये भी सही है और ये भी सही है। सू नहर स्वीडन में है या स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच में है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है, सू नहर स्वीडन में नहीं है, या स्टॉकहोम सॉरी सुई नहर जो है स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, सुएज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है? ऑप्शन है लंदन से न्यूयॉर्क के बीच, लंदन से पेरिस के बीच, लंदन से केप ऑफ गुड होप के बीच, या फिर लंदन से चेन्नई के बीच। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। लंदन से चेन्नई के बीच जो है सुएज नहर के खुलते ही इसका जो समुद्री मार्ग है वो छोटा हो गया है। प्रश्न नंबर 21 है, पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक प्रणाली है, इसका मार्ग छोटा है, इसका मार्ग व्यस्त है, इसका मार्ग कम व्यस्त है। एसएससी 2014 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है। तो पनामा नहर सुएज नहर से क्यों अलग है, क्यों भिन्न है, ये बताना है। तो क्योंकि इसमें जो है पनामा नहर में लॉक प्रणाली है, इसलिए इसकी जो है ये भिन्न है। लॉक प्रणाली के कारण पनामा नहर सुएज नहर से अलग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन 1869, 1980, 1905, या फिर 1914 में। तो पनामा नहर जो है 1914 में इसका जो है निर्माण हुआ था। एसएससी 2014 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, इस वीडियो का लास्ट दोस्तों ये प्रश्न है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिएगा, तो अपने दोस्तों में लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं उसको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। प्रश्न है, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? ऑप्शन है 5,000, 7,000, 8,000, या फिर 10,000। यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया दोस्तों प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो खा यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर जो है दूरी सुएज नहर के बन जाने के कारण भारत और यूरोप के बीच जो है कम हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका जो है खा यानी कि बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।